जब मुसलमान फौज की सूरत में लड़ने के काबिल हुए और कुरैश के साथ उनका पहला मार्का हुआ, उस वक्त खालिद बिन वलीद के लिए ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि वो उस मार्के में शामिल ना हो सके। उसका उन्हें बहुत अफसोस था। ये मार्का बदर का था, जिसमें 313 मुजाहिदीन इस्लाम ने 1000 कुरैश को शिकस्त दी। खालिद बिन वलीद दांत पीसते रह गए, लेकिन उस रोज जब वो उस नखलिस्तान में लेटे हुए थे, उन्हें ख्याल आया कि 313 ने 1000 को किस तरह से शिकस्त दी थी। उन्होंने शिकस्त खा के आने वालों से पूछा था कि मुसलमानों में वो कौन सी खूबी थी जिसने उन्हें फतहयाब किया। खालिद बिन वलीद उठ बैठे और उंगली से रेत पर बदर के मैदान के खद्दोखाल बनाकर कुरैश और मुसलमानों की पोजीशनें और मार्के के दौरान दोनों की चालों की लकीरें बनाने लगे। बाप ने उन्हें फन हर्ब और ज़र्ब का माहिर बना दिया था। बचपन में उन्हें घुड़सवारी सिखाई, लड़कपन में उन्हें अक्खड़ और मुंहजोर घोड़ों को काबू में लाने के काबिल बनाया, और जवानी में वो शहसवार बन चुके थे। शुतर सवारी में भी वो माहिर थे। उनके वालिद ही उनके उस्ताद थे। उन्होंने खालिद बिन वलीद को न सिर्फ सिपाही बल्कि सालार बना दिया। खालिद बिन वलीद को जंग जदल इतनी अच्छी लगी कि वो लड़ने और लड़ाने के तरीकों पर गौर करने लगे और जवानी में फौज की क़यादत के काबिल हो गए। उन्हें बदर की लड़ाई में शामिल न होने का अफसोस था और वो इंतकाम के तरीके सोचा करते थे, लेकिन अब उनकी सोचों का धारा और तरफ चल पड़ा था। मक्के से रवानगी से कुछ अरसा पहले से वो इस सोच में खो गए थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकाना पहलवान को 3 बार पटखा था। बदर में आप अलैहिस्सलाम ने महज 313 मुजाहिदीन से 1000 को शिकस्त दी। ये कोई और ही कुव्वत थी, लेकिन बदर के मार्के के बाद उनके दिल में मुसलमानों के खिलाफ इंतकाम की आग सुलग रही थी। मुसलमान मार्के बदर में कुरैश के बाद से आदमियों को कैदी बनाकर ले गए। कुरैश के सरदारों के लिए तो ये सदमा था ही, इसका बहुत बुरा असर खालिद बिन वलीद ने भी कबूल किया। उन्हें याद था कि जब बदर का मार्का लड़ा जा रहा था और मक्के में कोई खबर नहीं पहुंच रही थी कि मार्के का अंजाम क्या हुआ, मक्के के लोग बदर की समत देखते रहते थे कि उधर से कोई सवार दौड़ा आएगा और फतह की खबर सुनाएगा। आखिर एक रोज एक शुतर सवार आता नजर आया। लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। सवार ने अरब के रिवाज के मुताबिक अपना कुर्ता फाड़ दिया था और वो रोता हुआ आ रहा था। बुरी खबर लाने वाले कासिद ऐसा ही किया करते। जब वो लोगों के दरमियान पहुंचा तो उसने रोते हुए बताया कि अहले कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त हुई है। जिसके अजीज रिश्तेदार लड़ने गए थे वो एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़कर उनके मुतालिक पूछते थे कि वो जिंदा हैं, जख्मी हैं या मारे गए। शिकस्त खुर्दा कुरैश पीछे आ रहे थे। मारे जाने वालों में 17 अफराद खालिद के कबीले बनु मखसूम के थे और उन सब के साथ खालिद का खून का बड़ा करीबी रिश्ता था। अबू जहल भी मारा गया था। खालिद का भाई जिसका नाम वलीद था जंगी कैदी बन गया। अबू सुफियान जो कि कुरैश के सरदारों का सरदार था और उसकी बीवी हिंद भी मौजूद थे। हिंद ने पूछा, कुछ मेरे बाप और मेरे चचा के मुताल्लिक बता ए कासिद। कासिद ने कहा, तुम्हारा बाप उतबा अली और हमजा के हाथों मारा गया और तुम्हारे चचा शैबा को अकेले हमजा ने कत्ल किया है और तुम्हारा बेटा हंजिला अली के हाथों मारा गया है। अबू सुफियान की बीवी हिंद ने पहले तो हजरत अली और हजरत हमजा को बुलंद आवाज से बुरा भला कहा, फिर बोली, अल्लाह की कसम, मैं अपने बाप और अपने चचा और अपने बेटे के खून का बदला लूंगी। अबू सुफियान पर खामोशी तारी थी। खालिद बिन वलीद का खून खौल रहा था। कुरैश के 70 आदमी मारे गए थे और जो जंगी कैदी हुए थे उनकी तादाद भी उतनी ही थी। खालिद उठे, दरी झाड़ कर लपेटी और घोड़े की जीन के साथ बांध कर सवार हुए और मदीना की समत चल पड़े। उन्होंने जहन को यादों से खाली कर देना चाहा, लेकिन उनका जहन मदीना पहुंच जाता जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जो तबलीग इस्लाम का मरकज बन गया था। आप अलैहिस्सलाम का ख्याल आते ही उसका जहन पीछे चला जाता और उसे वो मंजर दिखाता जिसके खालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके जहन में हिंद के अल्फाज याद आए जो उसने अपने खावंद अबू सुफियान से कहे थे, मैं अपने बाप और चचा को भूल सकती हूँ। हिंद ने कहा था, क्या मैं अपने लख्ते जिगर हंजिला को भी भूल जाऊं? माँ अपने बेटे को कैसे भूल सकती है? अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद को अपने बेटे का खून माफ नहीं करूंगी। ये लड़ाई मोहम्मद ने करवाई है। मैं हमजा और अली को नहीं बख्शूंगी। वो मेरे बाप, मेरे चचा और मेरे बेटे के कातिल हैं। अबू सुफियान ने कहा था, मेरे खून को सिर्फ मेरे बेटे का कत्ल गरमा रहा है। मुझ पर अपने बेटे के खून का इंतकाम फर्ज हो गया है। मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि मोहम्मद के खिलाफ जबरदस्त फौज तैयार करके उसे आइंदा लड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मशहूर मौरख और वाक़े निगार वाक़िदी लिखता है कि अगले ही रोज अबू सुफियान ने तमाम सरदारों को बुलाया। उनमें ज्यादा तादाद उन सरदारों की थी जो किसी न किसी वजह से जंग बदर में शरीक नहीं हो सके थे और उनमें से हर एक का कोई न कोई अजीज उस जंग में मारा गया था। सब इंतकाम का इरादा लेकर इकट्ठे हुए। क्या मुझे ज्यादा बातें करने की जरूरत है? अबू सुफियान ने कहा, मेरा अपना जवान बेटा मारा गया है। अगर मैं इंतकाम नहीं लेता तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। सब एक ही बार बोलने लगे। वो उस पर मुत्तफिक थे कि मुसलमानों से बदर की शिकस्त का इंतकाम लिया जाए। खालिद बिन वलीद ने कहा, लेकिन आप में से कोई भी अपने घर में न बैठ रहे। बदर में हम सिर्फ इसलिए जिल्लत में घिरे कि सरदार घरों में बैठे रहे और उन लोगों को लड़ने भेज दिया जो कुरैश की अजमत को नहीं समझते थे। खालिद के चचाजाद भाई इक्रिमा जो अबू जहल का बेटा था बोला, क्या सफवान बिन उमैया के बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल नहीं था?
वो बरहम हुआ। तुम कहाँ थे अल वलीद के बेटे? अबू सुफियान ने कहा, हम यहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। खालिद, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी जिससे कोई अपनी बेइज्जती महसूस करे। खालिद बिन वलीद ने कहा था, हम में से कोई भी इज्जत वाला नहीं रहा। हम सब उस वक्त तक बेइज्जत रहेंगे जब तक हम मोहम्मद और उसके चेलों को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देते। मुझे अपने घोड़े के सुमों की कसम, मेरे खून की गर्मी ने मेरी आंखें जला दी है। इन आंखों को मुसलमानों का खून ठंडा कर सकता है। मैं फिर कहूंगा कि अब सरदार आगे होंगे और मैं जानता हूं कि मैं मैदान जंग में कहाँ हूंगा, लेकिन जंग में हमारा जो सरदार होगा मैं उसके हुक्म का पाबंद रहूंगा, और अगर मैं समझूंगा कि मुझे सरदार ने ऐसा हुक्म दिया है जो हमें नुकसान देगा तो मैं ऐसा हुक्म नहीं मानूंगा। सबने मुत्तफिका तौर पर अबू सुफियान को अपना सरदार मुकर्रर किया। उससे एक रोज पहले अहले मक्का का एक काफिला फलस्तीन से मक्का वापस आया था। ये तिजारती काफिला था। मक्का के बाशिंदे खुसूसन कुरैश के हर खानदान ने उस तिजारत में हिस्सा डाला था। उस काफिले में कमोबेश 1000 ऊंट थे और जो माल गया था उसकी मालियत 50,000 दिनार थी। काफिले का सरदार अबू सुफियान था जिसने 50,000 पर 50,000 दिनार मुनाफा कमाया था। काफिले से वापसी का रास्ता मदीना से गुजरता था। मुसलमानों को पता चल गया। उन्होंने पूरे काफिले को गिरफ्तार करने का इरादा किया और एक मकाम पर काफिले को घेरे में ले लिया, लेकिन वो जमीन ऐसी थी कि अबू सुफियान ने एक एक आदमी और एक एक ऊंट को जमीन के ऊंचे नीचे खद्दोखाल से फायदा उठाते हुए घेरे से निकाल दिया। खालिद बिन वलीद का घोड़ा खिरामा खिरामा मदीना की तरफ चला जा रहा था, मगर खालिद का जहन पीछे को सफर कर रहा था। उन्हें उस वक्त का जब कुरैश इंतकाम की स्कीम बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे एक एक लफ्ज जो किसी ने कहा था सुनाई दे रहा था। अबू सुफियान ने कहा था, अगर तुमने मुझे अपनी सरदारी दी है तो मेरे हर फैसले की पाबंदी तुम पर लाजिम है। सबसे पहले खालिद बिन वलीद ने कहा, मेरा पहला फैसला ये है कि मैंने अभी 50,000 दिनार मुनाफा सब में तकसीम नहीं किया, वो मैं तकसीम नहीं करूंगा। ये मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग में इस्तेमाल होगा। सबसे पहले खालिद बिन वलीद ने कहा, मुझे और मेरे खानदान को ये फैसला मंजूर है। फिर मंजूर है ऐसा ही करो की आवाजें उठी। अबू सुफियान ने फिर कहा, मेरा दूसरा हुक्म यह है, जंग के बदर में हमारे जो आदमी मारे गए हैं उनके लवाहिकीन आहोजारी कर रहे हैं। मैंने मर्दों को धाड़े मारते और औरतों को बैन करते सुना है। अल्लाह की कसम, जब आंसू बह जाते हैं तो इंतकाम की आग सर्द हो जाती है। आज से बदर के मकतूलीन पर कोई नहीं रोएगा। और मेरा तीसरा हुक्म यह है कि मुसलमानों ने बदर की लड़ाई में हमारे जिन आदमियों को कैद किया है उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं की जाएगी। तुम जानते हो कि मुसलमानों ने कैदियों की रिहाई के लिए उनके दर्जे मुकर्रर कर दिए हैं और उनका फिदिया 1000 से 40 दिरहम मुकर्रर किया है। हम मुसलमानों को 1 दिरहम भी नहीं देंगे। ये रकम हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगी। खालिद बिन वलीद को घोड़े की पीठ पर बैठे और मदीना की तरफ जाते हुए जब वो लम्हे याद आ रहे थे तो उनकी मुट्ठियां बंद हो गई। गुस्से की लहर उनके सारे वजूद में भर गई। वो वक्त बहुत पीछे रह गया था, लेकिन अभी उनके अंदर गुस्सा बेदार हो गया था। उन्हें गुस्सा इस बात पर आया कि इजलास में तय था कि मुसलमानों के पास मक्का का कोई आदमी अपने कैदी को छुड़ाने मदीना नहीं जाएगा, लेकिन एक आदमी चोरी छुपे मदीना चला जाता और अपने अजीज रिश्तेदार को रिहा करवा लाता। अबू सुफियान ने अपना हुक्म वापस ले लिया। खालिद बिन वलीद का अपना एक भाई जिसका नाम वलीद था मुसलमानों के पास जंगी कैदी था। अगर उस वक्त तक कुरैश अपने बहुत से कैदी रिहा न करवा लाए होते तो खालिद बिन वलीद अपने भाई की रिहाई के लिए कभी न जाते। उन्हें अपने भाइयों ने मजबूर किया था कि वलीद की रिहाई के लिए जाएं। उन्हें याद आ रहा था कि वो अपने वक़ार को ठेस पहुंचाने पर आमादा नहीं थे, लेकिन उन्हें एक ख्याल आया था। वो ये था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी के कबीले के थे और आप अलैहिस्सलाम के पैरोकार यानी जो मुसलमान हो गए थे वो भी कुरैश और अहले मक्का से थे। वो आसमान से तो नहीं उतरे थे। वो इतने जर्री और दलेर तो नहीं थे कि 313 की तादाद में 1000 को शिकस्त दे सकते। अब उनमें कैसी कुव्वत आ गई है कि वो हमें नीचा दिखाकर हमारे आदमियों की कीमतें मुकर्रर कर रहे हैं। खालिद बिन वलीद ने सोचा, उन्हें एक नजर देखूंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखूंगा। और वो अपने भाई हिशाम को साथ लेकर मदीना चले गए। उन्होंने अपने साथ 4000 दिरहम बांध लिए थे। उन्हें मालूम था कि बनु मखजूम के सरदार अल वलीद के बेटे का फिदिया 4000 दिरहम से कम नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। उसने मुसलमानों के यहाँ जाकर अपने भाई का नाम लिया तो एक मुसलमान ने, जो कैदियों की रिहाई और फिदिये की वसूली पर मामूर था, कहा कि 4000 दिरहम अदा करो। खालिद के भाई हिशाम ने कहा, हम फिदिये में कुछ रियायत चाहते हैं। तुम लोग आखिर हम में से हो, कुछ पुराने रिश्तों का ख्याल करो। मुसलमानों ने कहा, अब हम तुम में से नहीं हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के पाबंद हैं। हिशाम ने पूछा, क्या हम तुम्हारे रसूलुल्लाह से बात कर सकते हैं? खालिद बिन वलीद ने गरज कर कहा, हिशाम, मैं अपने भाई को अपने वक़ार पर कुर्बान कर चुका था, मगर तुम मुझे साथ ले आए। ये जितना मांगते हैं उतना ही दे दो। मैं मोहम्मद के सामने जाकर रहम की भीख नहीं मांगूंगा। उसने दिरहमों से भरी थैली मुसलमानों के सामने फेंकते हुए कहा, और हमारे भाई को हमारे हवाले कर दो। रकम गिनी जा चुकी तो वलीद को खालिद और हिशाम के हवाले कर दिया गया।
तीनों भाई उसी वक्त मक्का को रवाना हो गए। रास्ते में दोनों भाइयों ने वलीद से पूछा कि उनकी शिकस्त का बायस क्या था। उन्हें तवक्को थी कि वलीद, जो कि एक जंगजू खानदान का जवान था, उन्हें जंगी फहम फरासत और हर्ब ज़र्ब के तौर तरीकों के मुताबिक मुसलमानों की जंगी चालों की खूबियां और खामियां बताएगा। मगर वलीद का अंदाज ऐसा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उस पर कोई पुरस्कार असर हो। खालिद बिन वलीद ने उससे पूछा, वलीद कुछ तो बताओ, हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। कुरैश के तमाम सरदार अगली जंग में शामिल हो रहे हैं, हम इर्द गिर्द के कबाइल को भी साथ मिला रहे हैं और वो मक्के में जमा होना शुरू भी हो गए हैं। वलीद ने कहा, सारे अरब को इकट्ठा कर लो खालिद, तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकोगे। मैं नहीं बता सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई जादू है या उनका नया अकीदा सच्चा, या क्या बात है कि मैंने उनका कैदी होते हुए भी उन्हें नापसंद नहीं किया। हिशाम ने कहा, फिर तुम अपने कबीले के गद्दार हो या तुम पर उनका कोई जादू असर कर गया है। वो यहूदी पेशवा ठीक कहता था कि मोहम्मद के पास कोई नया अकीदा है और नया मजहब नहीं, उसके हाथ में कोई जादू आ गया है। खालिद बिन वलीद ने कहा, जादू ही था, वरना बदर में कुरैश शिकस्त खाने वाले नहीं थे। वलीद जैसे उनकी बातें सुन ही नहीं रहा था। उसके होंठों पर तबस्सुम था और वो मुड़ मुड़ कर मदीना की तरफ देखता था। मदीने से कुछ दूर जिल हलीफा नाम की एक जगह हुआ करती थी। तीनों भाई वहां पहुंचे तो रात गहरी हो चुकी थी। रात गुजारने के लिए वो वहीं रह गए। सुबह आंख खुली तो वलीद गायब था, उसका घोड़ा भी वहां नहीं था। खालिद और हिशाम सोच सोच कर इस नतीजे पर पहुंचे कि वलीद वापस मदीना चला गया है। उन्होंने देखा कि उस पर कोई असर था। ये असर मुसलमानों का ही हो सकता था। दोनों भाई मक्के आ गए। चंद दिनों के बाद उन्हें मक्के में वलीद की ज़बानी पैगाम मिला कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का सच्चा रसूल तस्लीम कर लिया है, और वो आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत और बातों से इतना मुतासिर हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मौरखीन लिखते हैं कि वलीद बिन अल वलीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजूर नजर थे और उन्होंने मजहब में भी और कुफ्फार के साथ मार्का आराई में भी नाम पैदा किया। खालिद बिन वलीद को उस वक्त बहुत गुस्सा आया था। एक तो उनका भाई गया, दूसरे 4000 दिरहम गए। चूंकि कुरैश और मुसलमानों के दरमियान खूनी दुश्मनी पैदा हो चुकी थी, इसलिए मुसलमानों ने ये रकम वापस न की। रकम वापस न करने की दूसरी वजह यह थी कि वलीद ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए बेअंदाज दिरहम और दीनार इकट्ठे किए जा चुके हैं। खालिद बिन वलीद मदीना की तरफ चले जा रहे थे। उन्हें उफक से एक कोहान सी उभरी हुई नजर आने लगी। खालिद बिन वलीद जानते थे कि ये क्या है। ये ओहद की पहाड़ी थी जो मदीने से 4 मील शुमाल में है। उस वक्त खालिद रेत की बड़ी लंबी और कुछ ऊंची टेकरी पर चले जा रहे थे। खालिद के होंठों से सरगोशी निकली, ओहद, और उन्हें अपनी ललकार सुनाई दी, मैं अबू सुलेमान हूँ। उसके साथ ही उन्हें एक खूरेज जंग का शोरगुल और सैकड़ों घोड़ों के टाप और तलवारें टकराने की आवाजें सुनाई दी। खालिद बिन वलीद ये जंग लड़ने के लिए बेताब थे और उन्होंने वो जंग लड़ी। खालिद बिन वलीद का जहन पीछे ही हटता गया। 4 ही साल पहले का वाकया था। मार्च 625 ईस्वी शवाल 3 हिजरी के महीने में कुरैश ने मदीना पर हमला करने के लिए जो लश्कर तैयार किया था वो मक्के में इकट्ठा हो चुका था। उसकी कुल तादाद 3000 थी। उसमें 700 अफराद ने ज़िर्रा पहन रखी थी। घुड़सवार 200 के लगभग थे और रसद और सामान जंग 3000 ऊंटों पर लदा हुआ था। ये लश्कर कूच के लिए तैयार था। खालिद बिन वलीद को एक रोज पहले की बात की तरह याद था कि उस लश्कर को देखकर वो किस कदर खुश हुआ था। इंतकाम की आग बुझाने का वक्त आ गया था। उस लश्कर का सालार आला अबू सुफियान था और खालिद उस लश्कर के एक हिस्से के कमांडर थे। उनकी बहन भी उस लश्कर में साथ जा रही थी। उनके अलावा 14 औरतें उस लश्कर के साथ जाने के लिए तैयार थीं। उनमें अबू सुफियान की बीवी हिंद भी थी। अमर बिन अल आस की और अबू जहल के बेटे इकरमा की बीवियां भी शामिल थीं। बाकी सब गाने बजाने वालियां थीं। सबकी आवाज में सोच था और उनके साथ दफ और ढोलक थे। उन औरतों का जंग में ये काम था कि जो शीले और जज्बाती गीत गाकर सिपाहियों का हौसला बुलंद रखें और उनकी याद ताजा करती रहें जो जंग बदर में मारे गए थे। खालिद बिन वलीद को अफ्रीका का एक हबशी याद आया जिसका नाम वाशी बिन हर्ब था। वो कुरैश के एक सरदार जुबैर बिन मुतिम का गुलाम था। वो दराज कद और स्याहरू और ताकतवर था। उसने पर्ची मारने के फन में शोहरत हासिल की थी। उसके पास अफ्रीका की बनी हुई पर्ची थी। उसका अफ्रीकी नाम कुछ और ही था। उसे अरबी नाम जुबैर ने उसके जंगी कमालात देख कर दिया था, बिन हर्ब। कूच से कुछ देर पहले जुबैर बिन मुतिम ने उसे कहा, मुझे अपने चचा के खून का बदला लेना है। शायद मुझे मौका न मिल सके। मेरे चचा को बदर की लड़ाई में मोहम्मद के चचा हमजा ने कत्ल किया था। अगर तुम हमजा को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। वहशी बिन हर्ब ने कहा, हमजा मेरी बर्छी से कत्ल होगा या आका। ये हबशी गुलाम उस तरफ जा निकला जहां वो औरतें ऊंटों पर सवार हो चुकी थीं जो उस लश्कर के साथ जा रही थीं। किसी औरत ने पुकारा, अबू वस्मा। ये वहशी बिन हर्ब का दूसरा नाम था। वो रुक गया। देखा कि अबू सुफियान की बीवी हिंद उसे बुला रही थी। वो उसके करीब चला गया। हिंद ने कहा, अबू वस्मा, हैरान ना हो, तुझे मैंने बुलाया है।
मेरा सीना इंतकाम की आग से जल रहा है, मेरा सीना ठंडा कर दे। गुलाम ने कहा, हुक्म खातून, अपने सालार की ज़ौजा के हुक्म पर अपनी जान भी दे दूंगा। हिंद ने कहा, बदर में मेरे बाप को हमजा ने कत्ल किया था, तू हमजा को अच्छी तरह पहचानता है। ये देख, मैंने सोने के जो जेवरात पहन रखे हैं, अगर तू हमजा को कत्ल कर देगा तो ये सब जेवरात तेरे होंगे। वहशी बिन हर्ब ने हिंद के जेवरात पर नजर डाली तो वो मुस्कुराया और जेर लब पुरअज़्म लहजे में बोला, हमजा को मैं ही कत्ल करूंगा। खालिद बिन वलीद को अपने लश्कर का कूच याद था। उसी रास्ते से लश्कर मदीना को गया था। उसने एक बुलंद जगह खड़े होकर लश्कर को देखा था। उसका सीना फखर से फैल गया था। उसे मदीना के मुसलमानों पर रहम आ गया था, लेकिन उस रहम ने भी उसे मसरत दी। ये खून की दुश्मनी थी, ये उसके वक़ार का मसला था। मुसलमानों को कुचल डालना उसका अज़्म था। जंगे ओहद के बहुत दिन के बाद उसे पता चला था कि जब मक्का में कुरैश अपना लश्कर जमा कर रहे थे तो इत्तला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई थी, और जब ये लश्कर मदीना के रास्ते में था तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी रफ्तार, पड़ाव और मदीने से फासले की इत्तलाएं मुसलसल मिलती रही थी। आप अलैहिस्सलाम को लश्कर के मक्का से कूच की इत्तला हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने दी। आप अलैहिस्सलाम को लश्कर के मक्का से कूच की इत्तला हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने दी। कुरैश के उस लश्कर ने मदीना से कुछ मील दूर कोहे ओहद के करीब एक ऐसी जगह कैंप किया था जो हरी भरी थी और वहां पानी भी था। खालिद बिन वलीद को मालूम न था कि मुसलमानों के 2 जासूस उस लश्कर की पूरी तादाद देख आए हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता चुके हैं।